दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको मालूम है कि हिजाब एक इतना बड़ा मसला बन चुका था भारत में और अब भी बना हुआ है कि जहां सारी गतिविधियां रुक जाती हैं। आरोप लगाया जाता है कि रूढ़िवादी हैं ये लोग जो पर्दा कराते हैं, जो बच्चों को हिजाब पहनाते हैं, और वहीं महिलाओं को नंगा करने में वेस्ट या पढ़े लिखे लोग पीछे नहीं हैं। आप देखेंगे टीवी पर अक्सर एड्स जो होते हैं उसमें महिलाओं के कितने कम कपड़े होते हैं। आप मुझे दकियानूसी एंकर मत समझिएगा, मैं किसी मदरसे की चार दीवारी के अंदर बैठकर बात नहीं कर रहा हूँ। कई देशों में घूम कर आया हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि जो हमारी संस्कृति, हमारे प्रिंसिपल और हमारे सिद्धांत जो भी इन पर अड़ा हुआ है, जो भी इन पर खड़ा हुआ है, खुली आंखों के साथ वो कामयाब हुआ है। बात ये चल रही है कि पर्दे को किस तरह का मामला बनाया गया था। शहर बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई। लगा ऐसा कि देश की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इस समय शायद पर्दा है। लेकिन एक महिला ऑस्ट्रेलिया के अंदर सांसद बनकर पहुंची, हिजाबी महिला, जिसने हिजाब पहना हुआ था और पूरी दुनिया के उन रूढ़िवादी लोगों को जो बनते ये हैं कि मैं कोट पैंट पहनकर पढ़ा लिखा लगता हूँ, जबकि वो अंदर से जानवर हैं। इस्तंजा करने की तमीज़ नहीं होती उनको। आप समझते हैं इस्तंजा किसको कह रहा हूँ मैं, यानी कि उनको ये भी नहीं होता कि अपने शरीर को साफ कैसे रखना है। वो लोग बड़े बड़े बखान देते हैं। अब आपको मैं खबर दिखाता हूँ पूरी। ऑस्ट्रेलिया के अखबार है ABC न्यूज़, फातिमा पेमेन इसका नाम है। फातिमा पेमेन आप स्क्रीन पर लगा हुआ है, फोटो भी है और हिजाब के साथ है। और ये साबित करता है कि हिजाब किसी भी तरक्की के लिए कोई आड़ा नहीं है, कोई रोड़ा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। ये आप लोग बेसिकली एक पर्टिकुलर बिरादरी पर, विशेष संप्रदाय पर टारगेट करना चाहते हैं और दिखाना ये चाहते हैं कि 1000 साल या 4000 साल पुराने ये लोग हैं और ये तरक्की को पसंद नहीं करते। चलिए खैर, फातिमा पेमेन क्लेम 6 WA सीनेट सीट, WA सीनेट वहाँ की सीनेटर बन गई हैं। आपको पूरी खबर दिखाता हूँ, मैं पढ़ करके सुनाऊँगा आपको। ये बेसिकली अफ़गानिस्तान की मूल की थी। वहाँ पर इनके फादर टैक्सी ड्राइवर थे, लेकिन किन किन हालातों से निकले हैं। वसीम अकरम एक त्यागी हैं, अच्छे पत्रकार हैं, ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं, काफ़ी सारे संस्थानों के लिए काम करते हैं, अपनी बात को मुखरता सा कहना जानते हैं। और एक अच्छी बात नज़र आती है कि जब ये बड़े बड़े पत्रकारों से कोई बात करते हैं, मैं ट्विटर पर देख रहा था, इनको ब्लॉक कर दिया जाते हैं। अजना उनका शियाब, ये वो सब, अमीश देवगन, चूँकि सवाल पूछ लेते हैं, उनकी ज़मीर को, उनके जो मर चुका है ज़मीर, उसको जगाने की ये शख्स कोशिश करता है। उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि इसको ब्लॉक कर देते हैं ट्विटर पर। और अभी इतने मजाक में लिखा कि ब्लॉक प्रमुख न बना दे मुझे बड़ी हंसी आई मुझे सुनकर। चलिए खैर, वसीम अकरम त्यागी ने लिखा कि भारत में अभी हिजाब पर सियासत हो रही है। उधर ऑस्ट्रेलिया की महिलाएं हिजाब पहनने के अधिकार की लड़ाई को सफलतापूर्वक समाप्त करके अब संसद की सदस्य बन रही हैं। तमाचा है उन लोगों पर जो कर्नाटक में और तमाम साउथ की बेल्ट में लड़कियों के लिए स्कूल के दरवाजे बंद कर रहे थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको या तो अपना हिजाब निकालना पड़ेगा, नंगे सर आना पड़ेगा, या फिर आपको तालीम लेनी पड़ेगी। कैसे तालीम दे रहे थे आप लोग। चलिए खैर, आगे लिखते हैं कि और बात साबित कर रही है कि हिजाब तरक्की की राह में रुकावट नहीं है। इनकी रिपोर्ट है द रिपोर्ट्स इनमें इन्होंने ये तमाम लिखा, आपकी स्क्रीन पर है। आगे लिखते हैं ये कि जिस वक्त भारत में मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब को लेकर बहस चल रही है, ठीक उसी समय ऑस्ट्रेलिया की संसद में हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम महिला संसद की एंट्री हुई है, सांसद की एंट्री हुई है। एक महिला और थी, मिसेज अली, उन्होंने कुरान में हाथ में लेकर के जो है अपनी सांसदी की जो है शपथ ली थी। महिला सांसद का नाम है फातिमा पेमेन। उन्होंने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की छठी और अंतिम सीनेट जीती है। फातिमा पहली अफगान ऑस्ट्रेलियाई हैं संसद में हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम महिला बन गई हैं। ताजिक थे इसके फादर। शरणार्थी डे पर इसको यह सम्मान मिला है। बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी कि इत्तफाक ही है कि अफ़गानिस्तान की एक पूर्व शरणार्थी फातिमा पेमेन की जीत विश्व शरणार्थी दिवस पर है। ये शरणार्थी भी किन लोगों की वजह से हो गए हैं दोस्तों, आपको मैं क्या बताऊं। रोहिंग्या मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर कोई पुरसाने हाल नहीं है। कभी बांग्लादेश के साहिल पर आकर लग जाते हैं, कभी कहीं लग जाते हैं, पूरी दुनिया बोलती नहीं है। एक बच्ची पकड़ी मिली थी, पूरी दुनिया हंगामा करने लगी थी। अमेरिका में काले आदमी को पुलिस वाले ने दबाकर मार दिया था, पूरी दुनिया खड़ी हो गई थी। ब्लैक लाइव्स मैटर्स इस तरह के स्लोगन बताने लगे थे
और रोहिंग्या मुसलमान समुंदर के अंदर उन कश्तियों में पड़े हुए हैं। कभी टर्की उसको कुछ मदद पहुंचा देता है, कभी बांग्लादेश अपने यहाँ कुछ जगह पहुंचा देता है या अपनी जगह में कुछ खेमे बना देता है। ये हालम है। निकाल के मार दिए गए पूरी दुनिया के वो इंसाफ परस्त पसंद लोग, उनके मुंह से 2 शब्द फूटे। ये चम्मच से और ये कांटे से खाने वाले लोग खाने को ये समझते हैं कि वो जो भूख से बैठे थे बारिश में और गर्मी में, उनके पास उनके बच्चों को मुंह में दूध पहुंचा, लुकमा पहुंचा। ये दुरंगे व्यवहार हैं दर्शकों। म्यांमार की मतलब चुनी हुई वहाँ की सर्वे सर्वा को इतनी छोटी सी कोठरी के अंदर डाला हुआ है। कहाँ है वो दुनिया के अलंबरदार लोग जो मीटिंग करते हैं, जो जाके यूएनओ के अंदर आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं? कुछ बढ़ पाए? कुछ नहीं होता। सैन्य शासन है वहाँ, बदमाशियाँ, छापा मार युद्ध क्या करते थे। कहीं और नहीं जा रहा हूँ मैं वहीं रह रहा हूँ। बुनियाद पर लाना चाहता हूँ आपको कि बुनियाद क्या है। ये फातिमा पेमेन ने उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारने की क्या कोशिश नहीं की कि जो लोग कहते हैं कि ये पर्दा पहनने वाली लड़की महिला रूढ़िवादी हो सकती है, इसको कुछ नहीं मालूम। अरे डॉक्टर्स भी महिलाएं हैं जो मुस्लिम है और हिजाब के साथ काम करती हैं। एंकर्स और तमाम सोसाइटी के अंदर महिलाओं को, माँ बहनों को इस तरह का एक शोपीस बनाने की कोशिश जो आपकी सोसाइटी कर रही है और जो आंखों के जरिए अपनी टेम्पटेशन को शांत करती है। बहुत सीधी सीधी बात बताता हूँ आपको मैं। ऐड जूते का है और नंगी महिला का आपने खड़ी कर दी। मधु सप्रे एक मॉडल हुआ करती थी दर्शकों, एक जूता आता था टफ्स, हम भी छोटे थे उन दिनों, और एक मिलिंद सोमन करके एक मॉडल था। आप जाकर देख सकते हैं। मधु सप्रे के शरीर पे एक कपड़े का कोई रेशा नहीं था और एक था तो अजगर था, एक सांप था मोटा जो होता है अजगर, वो लिपटा हुआ था सिर्फ। अरे जूते बेचने से मधु सप्रे को नंगा करने का क्या मामला था भाई? खुले दिमाग के लोगों, इन्हीं उजालों ने तहजीब मिटाकर रख दी। इससे तो अच्छा ये था हर सिमत अंधेरा होता। जब पत्ते बांधकर फिर रहे थे, जब सीखते आप लोग, कोट पैंट के अंदर भी आप जानवर ही रहे। आपको वो बच्चे नहीं दिखाई दिए जो रोहिंग्या के बच्चे थे? आपने आकर के उन बस्तियों को बेंगलोर के अंदर, कर्नाटक के अंदर क्या किया कि उन बच्चियों के सरों पे से हिजाब उतारने की कोशिश की। उन लड़कियों ने क्या कर दिखाया कि वो महिला साबित करती है फातिमा पेमेन कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी कोई राड़ा नहीं है, कोई रोड़ा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। रुकावट अगर कहीं है तो तुम्हारे गंदे दिमागों में है। उससे निकल कर आइए। हमारी हिंदू माँ बहनें पुराने टाइम में जब साड़ियाँ पहना करती थी, वो साड़ी नहीं होती थी, सर के ऊपर ऐसा पल्लू बांधा करती थी। ससुर की भी इज्जत थी उसमें, भाई की भी इज्जत थी, और देवर को भी बेटे के रूप में चाहा जाता था। आज कोई फ़र्क नहीं छोड़ा आप लोगों ने। वो बच्चियाँ थोड़ा सा हिजाब पहनकर पढ़ने आ गई। आप क्या प्रॉब्लम क्या थी? क्या प्रॉब्लम थी आपको बताइए? उनके कंधों से नोच करके आप उसका हिजाब उठा देते हैं। क्या मकसद है आपका? आप पढ़ाने बैठे थे या उनको देखने के लिए बैठे थे? क्या मकसद था आपका? वही सिख का बच्चा अगर अपने कुछ कृपान डाल कर आता है, कोई अगर अपने माथे पर तिलक लगा कर आता, कलावे में कुछ बांध कर आता है, देर इज क्या प्रॉब्लम थी आपको? प्रॉब्लम ये थी कि इश्यू क्रिएट करना है, कर्नाटक का इलेक्शन जीतना है। इन चीज़ों पे जीता जाता है इलेक्शंस। आपको बताना चाहिए कि आपने पिछले दिनों क्या क्या है। अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आइए। कहीं हिंदू और कहीं मस्जिद और कहीं मंदिर, कहीं शमशान और कहीं घाट, इन्हीं चीज़ों में रह गए। यह है आपका पढ़ा लिखापन। आपको मेरा अंदाज़ बयां कुछ गलत नज़र आ सकता है, लेकिन खबर में सही बता रहा हूं आपको कि हिजाब फातिमा पेमेन के तरक्की के आगे आगे आए नहीं। आपको अपने दिमाग साफ करने की ज़रूरत है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने भी जो है इस बच्ची को जो है विश किया है। और देखो क्या लिखा है उसके स्क्रीन पर। एंथोनी अल्बनीज लिखते हैं, कांग्रेचुलेशन सीनेटर पेमेन। फातिमा भी इसका नाम है, मैं बता दूँ आपको। नीचे लिखते हैं कि पैट्रिक गिरोमा कोई है, उन्होंने कहा था कि मीट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया न्यूएस्ट सीनेटर फातिमा पेमेन। ये खबर कैसी लगी आपको दर्शकों? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।